आज की कहानी का नाम है तीन मूर्तियां। शहर में विशाल मेला लगा था। मेला देखने के लिए बच्चों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। मेले में अलग अलग मंडप और खाने की चीजों के साथ मंडप सजा हुआ था। एक मंडप में विभिन्न कलाकारों की सजी मूर्तियां थी। एक से एक खूबसूरत मूर्तियों को देखकर बच्चे खुश हो रहे थे। मंडप की तीनों मूर्तियां पर एक ही सबकी आंखें गड़ी हुई थी। ये तीनों मूर्तियां एक जैसी थी, पर हर एक के गले में लटके कागज पर कीमत अलग अलग थी। पहली मूर्ति की कीमत 5 रुपए, दूसरी मूर्ति की कीमत 50 रुपए और तीसरी मूर्ति की कीमत 500 रुपए। बच्चों ने मूर्तिकार से पूछा, मूर्तियां जब एक ही जैसी है तो कीमत में अंतर क्यों? मूर्तिकार ने बच्चों के सवाल का जवाब देने के लिए बांस की एक पतली और लंबी लकड़ी ली। पहली मूर्ति के कान में डाली। ये लकड़ी मूर्ति के दूसरे कान से बाहर निकल गई। दूसरी मूर्ति के कान में भी लकड़ी डाली, वहां उसके मुंह से लकड़ी निकल गई। तीसरे के कान में लकड़ी डाली, वो तो अंदर ही रह गई। मूर्तिकार ने अब बताया कि तीनों मूर्तियां भले ही एक जैसी दिखती हो, लेकिन लकड़ी डालते ही तीनों के अंतर का पता चल जाता है। जिस मूर्ति के कान में डाली हुई लकड़ी दूसरे कान से निकल गई, उसकी कीमत 5 रुपए इसलिए है क्योंकि ये कुछ भी ग्रहण नहीं करती। दूसरे की कीमत 50 रुपए इसलिए है कि ये सुनकर कुछ ग्रहण करती है। और तीसरे की कीमत 500 रुपए इसलिए है क्योंकि ये सुना हुआ पूरा ग्रहण करती है और अपने दिमाग में रखती है। और मूर्तिकार ने फिर कहा, इसी तरह आदमी भी तीन तरह के होते हैं। जो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, वो कभी समझदार नहीं हो सकता। दूसरा जो एक कान से सुनकर मुंह से निकाल देता है, यानी फालतू बातों में अपनी एनर्जी वेस्ट करता है, वो थोड़ा समझदार होता है। और तीसरा जो एक कान से सुनकर मन में धारण कर लेता है, वो पूरा समझदार होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बिना काम का फालतू में अपना मुंह न चलाए। अपनी सारी एनर्जी आपके काम में यानी आपके सपने में लगाए। और चलते चलते आज का एक सुविचार, छोटी योजना न बनाए। उन्हें इंसान के दिलों में जोश भरने का जादू नहीं होता। बड़ी योजनाएं बनाए, पूरी आशा के साथ ऊंचाई की ओर बढ़े और काम करें।